स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल लाइफ से हम थ्रू मैट्रिसेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि प्लान करता है 5 बुक्स उसने खरीदनी है और 4 सीडीज खरीदनी है। अब जो बुक है वो पर बुक जो अवेलेबल है वो 50 रुपीज़ की है और इसी तरह जो पर सीडी है वो ₹30 की है। तो हमने एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ बुक्स को एंड सीडीज को एज ए रो मैट्रिक्स। तो अगर हम एज ए रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें पता जी कि 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स और 4 सीडीज। तो इन टर्म्स ऑफ रो मैट्रिक्स हम किस तरह से शो करेंगे, यानी ए की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा जी 5 एंड 4, बिकॉज ये वो चीज़ है जहाँ पे अगर आप देखें तो 5 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स एंड 4 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सीडीज। तो आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी एक्स वाई इज इक्वल टू 5 4। अब बेहतर तरीका यह है कि आप इस तरह से लिख लें आप, और आप यहाँ पे बता दें कि x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बुक्स एंड y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सीडीज। इसी तरह से जो सेकंड है बी पार्ट इसका वो है जी एक्सप्रेस द प्राइसेस एज कॉलम्स। अब प्राइसेस को हमने एज ए कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं किससे कह सकते हैं कि हमें पता है कि x जो बुक है यानी x और बल्कि x इस तरह से हम ले लेते हैं जी x प्राइम एंड y प्राइम। x प्राइम रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस ऑफ बुक, प्राइस फॉर ईच बुक, और y प्राइम रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस फॉर ईच सीडी। तो ये किसके इक्वल है ये देख लेते हैं जी। जो बुक की प्राइस है वो 50 रुपीज़ है और इसी तरह जो सीडी की प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। और नेक्स्ट हम किस तरह से कर सकते हैं जी, नेक्स्ट वो थर्ड है जी कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। तो टोटल प्राइस हम किस तरह करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को एंड सीड, नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल लाइक प्राइसेस एज कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है जी सी, जो कि नंबर जो कंप्यूट द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस किस तरह से आ जाएगी, हम सिंपली जिस तरह से अगर हमें नंबर ऑफ बुक्स टोटल हो पता हो और नंबर ऑफ प्राइसेस, नंबर ऑफ ईच बुक या ईच सीडी पता हो तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी हम ये जो रो मैट्रिक्स है हमारे पास यानी 5 4, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, हमारे पास जो प्राइसेस अवेलेबल हैं 50 और 30 की। तो अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। इसका अगर ऑर्डर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रफ वर्क, इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए तो 1 बाय 2, फर्स्ट एक रो और 2 कॉलम, 1 बाय 2 ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स इसका है 2 बाय 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मैच कर जाते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250, और इसी तरह से प्लस 4 इंटू 30 120। अब 250 प्लस 120 करते हैं तो हमारे पास ये कितना आंसर आ जाएगा 370। तो ये ₹370, बल्कि हम रुपीज़ लिख लेते हैं पहले, ₹370 जो है वो उन सब की यानी उस स्टूडेंट को पे करने पड़ेंगे जिसने प्लान किया हुआ है कि मुझे 5 बुक्स और 4 सीरीज खरीदनी है। अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी रेलेवेंट है। अगर हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय, हम अगर थ्रू मल्टीप्लिकेशन हम कहते थे एक बुक, अगर हमने 5 बुक्स खरीदनी है और एक बुक की प्राइस जो 50 रुपीज़ है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते, तो इसमें नंबर ऑफ बुक्स की प्राइस आ जाती। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते क्या चीज़ जी, 4 नंबर ऑफ सीडीज हैं और एक सीडी की प्राइस 30 रुपीज़ है। तो आप देखें कि यहाँ पे थ्रू मैट्रिसेस भी हमने एक्चुअली यही किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है 250 आया, और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि 120 आया, और हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 370। लेकिन ये हमने थ्रू दी लाइक विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस इसको सॉल्व किया और हमने इस तरह से ही करना था।